भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो प्रतिशतता चैप्टर हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था उसके क्वेश्चन, और वन बाय वन क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में मोस्टली आए हुए हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। और प्रयास करूंगा कि आपका जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता है 1 to 5 वाला, उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 80 का 30%। 80 का जहां पर का साइन आएगा वहां पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा लेंगे, कितना, ठीक है। 80 का 30%, और 30% को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर लिया, यानी प्रतिशत का साइन हटा दिया। 30% को क्या लिख सकते हैं हम, 30/100, ठीक है। और ये कहा है आपसे कि इसके डिवाइड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी जगह हमने क्या रख लिया यहाँ पर, x, और बराबर किसके दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 के, ठीक है। अब देखो, ये 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचा, 24। तो 24 डिवाइड x बराबर कितना आ गया, 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिवाइड 24 बराबर 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 24 का x%, यानी x रख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह, बराबर 64। अब देखो इसकी जगह अगर मैं क्वेश्चन मार्क, ये प्रतिशत का साइन हटा दूं तो ये आ जाएगा नीचे 100, ठीक है ना। ये अगर मैं इसको काट दूं तो 4 छंग 24, और ये आ जाएगा 4 से 25 बार कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x बराबर कितना बच गया, एक बार वैसे इसको और देखो चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 तिया 6, और ये चला जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 32 बार। तो अब देखो कितना बचा, यहाँ से बच जाता है आपका 32 गुणा 25 और डिवाइड बाई 3, कितना आ गया है, 25 गुणा 32 डिवाइड बाई 3। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 80, कितना आ गया, 800 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में लिखेंगे, क्योंकि अंश यहाँ पर हमारा बड़ा है, तो मिश्र भिन्न में लिखना ठीक रहेगा। तो मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, देखो 3 से हम जब डिवाइड करेंगे 800 को, किसको, 800 को, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 2, ये आ जाएगा 3 छंग 18, फिर से 2 और 3 छंग 18, यानी 266 सही। देखो क्या आएगा, ये 266 सही। शेष कितना बचेगा, 2/3। कोई आपका ऑप्शन है इस प्रकार का, हाँ, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, देखो क्वेश्चन सिंपल था ये, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन दी हुई थी, इसलिए ये आपका एग्जाम में दे दिया। तो ये देखो पहले बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 80 का 7.2%। देखो का है तो मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया, 7.2% है तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 7.2/100, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आ गया, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको मैं अगर दशमलव हटा दूं यहाँ से, एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको काट दूं 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 25 बार, कितनी बार, 25 बार यहाँ से कट गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ गया, देखो 72 डिवाइड बाई 25 गुणा 2, ये हमको सोल्व करना है। अब देखो हमें क्या है, इसका तो पता है कि इसका वर्गमूल हमारा क्या होता है, ठीक है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 36 दूनी 72, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 36 गुणा 2, ये भी तो 72 होता है, और ये 2 हमारा पहले से ही है, नीचे आ गया 25, क्लियर है। अब देखो इसका वर्गमूल क्या होता है, नीचे का तो वर्गमूल आ गया 5, ऊपर का देखो हम निकालते हैं, इसका वर्गमूल कितना होता है 6 गुणा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़े में से 1 ले लेते हैं, तो वो आ गया आपका 2, तो 6 दूनी 12/5, कितना आ गया, 12/5, यानी 2 सही 2/5। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपका है कोई सा, इसमें मिश्र भिन्न में नहीं दिया, केवल पॉइंट में दिया हुआ है, तो काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर इससे बचना है तो ये कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसको केवल देखो 2 बार काटे, यानी 2 चौक 8, और ये आ जाएगा 50 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको काटते हैं 2 बार, यानी 25 बार 2 से, और इसको काटेंगे 36, यानी 2 से कितनी बार, 72 कितनी बार जाएगा, 36, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कितना आ जाएगा, 4 गुणा 36 डिवाइड बाई 25,
ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से कर लो, वो आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से, यानी कैलकुलेशन की स्किल्स कितनी बेटर है वो आपका उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ से, ये सी ऑप्शन, यानी 2.4 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 6/7, ठीक है, 6/7, और इसका भी क्या दे रखा है 42%, यानी 42/100, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहा है इसका भी का दे रखा है, तो जितने भी का दिए हुए हों आपको सबको मल्टीप्लाई लगा देना है। उसमें आपका दिया हुआ है आगे 35%, यानी 35/100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, देखो 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, इस 5 से मैं काट सकता हूँ इसको 20 बार, ठीक है। अब मैं इसको काट सकता हूँ 7 से ये 5 बार, इस 5 से ये कट जाएगा 4 बार, ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 2 तिया 6, और इस 2 से ये आ जाएगा 21। तो आपका कुल मिलाकर कितना आ गया, 3 × 21 = 63। तो क्या आपका ऑप्शन इस प्रकार का कोई है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपका ई ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका ई ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं होगा इनमें से, चूंकि 63 आपका कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक भिन्न में 25% की वृद्धि करें, भिन्न के अंश में, देखो अंश में की गई है वृद्धि, कितने की 25% की वृद्धि। जब भी भिन्न वाले आप लोग क्वेश्चन करेंगे, देखो उसका एक तरीका ये भी होता है कि जो अगर आपसे पूछा है मूल भिन्न, क्या पूछा है, मूल भिन्न अगर आपसे पूछा है और कोई परिणामी भिन्न आपको दी हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी भिन्न मतलब भिन्न आपकी दी हुई है, परिणामी भिन्न करके अगर आपकी कोई दी हुई है, ये आपकी कोई भी भिन्न दे दी, ठीक है, सपोज करो ये x/22 यहाँ पर दे दी, ठीक है, कोई भी भिन्न आपकी दे दी, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, हर में वृद्धि या कमी बटे अंश में वृद्धि या कमी, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं कि या जो आपको परिणामी भिन्न दी हुई है, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, देखो इसमें यह कहा है कि अंश में 25% की वृद्धि और हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न क्या है 5/9, ये आपकी परिणामी भिन्न हो गई, ठीक है। 5/9 भिन्न आपकी दी हुई है, अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी गई है 25% की, तो पहले अंश 100% था, 25 की वृद्धि कर दी तो ये हो गया 125। लेकिन अगर हमको सीधे आंसर निकालना है तो हम क्या है, पहले हर वाला लिखेंगे, हर कितना है आपका 100%, और उसको कर दिया दुगना, यानी 100 × 2, अंश कर दिया 125, क्योंकि 25% की वृद्धि कर दी, बस इसका यही आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 बार, और 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा आपका 8/9, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भिन्न वाले क्वेश्चन करने हो, देखो एक तो ये तरीका हो गया शॉर्ट। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा फार्मूला ये होता है, मान लिया कि हमने हमारी मूल भिन्न जो है वो x/22 रही होगी, इसके बाद हमने क्या किया 25% की वृद्धि कर दी अंश में, उसके बाद जो हमारा हर था वो 100% था, उसको हमने कर दिया दुगना, और इसके बाद ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ अब, उसके बाद हमारी भिन्न कितनी हो गई थी, हमारी भिन्न हो जाती है 5/9, यही तो कहा ना। बस इसको सोल्व कर लो और x/y की वैल्यू हम निकाल लो तो हमारी भिन्न आ जाएगी, क्योंकि हमने x/y को क्या माना है, मूल भिन्न। तो वही सारी चीज़ें हम करेंगे, देखो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ठीक है, तो ये आ गया 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूनी 8/9, ये 8 इधर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4/9, तो x/22 बराबर कितना हो गया 8/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ से, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में से जो बेटर लगे, अगर बेसिक कंसेप्ट से करना है तो बेसिक कंसेप्ट से कर लो, या फिर परिणामी भिन्न के साथ हर मतलब अंश और हर को उल्टा कर दो, यानी हर ऊपर और अंश नीचे, ठीक है। चलिए देखो इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो होती है वो 4/5 हो जाती है। देखो परिणामी भिन्न आपको दे रखी है 4/5। अब देखो ऊपर क्या करना है हमें, हर वाला, हर में की गई है 150 की वृद्धि, 100% पहले से ही होता है, 150 की वृद्धि और हो गई तो अब कितना हो गया 250। नीचे क्या हुआ है आपका, नीचे कहा गया है मतलब अंश में कहा गया है 220% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 320, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। सीधे सीधे अगर लिख रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट से करोगे तो सीधा ही लिखना है। देखो तो अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 पंजे 25 और 4 अट्ठे 32, 5/8 आपका आंसर आ गया कितना 5/8, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो
किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर हर में 8% की कमी करने पर। देखो भिन्न आपकी दी हुई है 15/16, जो परिणामी भिन्न है या जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है 15/16। उसमें कहा गया है आपसे हर में कितनी वृद्धि करी गई है, हर में की गई है 8% की कमी। तो पहले 100 था, 8% की कमी होगी तो अब रह गया 92। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा अंश, अंश में है 15% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी मूल भिन्न आ जाएगी। करते हैं सोल्व, देखो क्या आएगा। अगर मैं इसको 5 से काटूँ, 5 तिया 15, और इसको भी 5 से काटूँ तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा। 23 चौक कितने होते हैं, 20 चौक 80 और 3 चौक 12, ये हो गए 4 बार, यानी 23 चौक 92, और इससे ये कट जाएगा 4 चौक 16। तो जो आपकी भिन्न आ गई वो कितनी आ जाती है 3/4। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया, वही सेम प्रोसेस जो बताया था। देखो अगर मैं बेसिक कंसेप्ट से करूँ, दोनों तरीके से देख लो, समझ आना चाहिए। मैंने मान लिया मूल भिन्न हमारी क्या है, ये x और y मान ली। ठीक है, उसमें कहा गया है अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि है 115। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब हम बेसिक कंसेप्ट से करेंगे तो अंश ऊपर ही आएगा, अगर इसको हम मूल भिन्न मानते हैं तो। ठीक है ना, मूल भिन्न हमारी ये हो गई, जो भिन्न हमारी थी पहले, उस भिन्न में हमने क्या की 115 यानी 15% की अंश में वृद्धि, और हर में कितने प्रतिशत की 8% की कमी करने के बाद जो हमारी भिन्न हो जाती है वो हो जाती है 15/16। अब हमको क्या करेंगे, x/y की वैल्यू हमको निकाल ली है, हमको क्या चाहिए x/y की वैल्यू। तो ये 15/16 जो यहाँ पर था बराबर में, और ये कितना हो जाएगा 92/115। ये इधर जाकर क्या हो जाएगा उल्टा। तो वही सेम चीज़ आ गई है ना, 15/16 के गुणा में हमने क्या किया था 92 ऊपर और 115 नीचे, तो वही कैलकुलेशन करेंगे तो वही आपका 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, आई थिंक देखो भिन्न के तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आप लोग भिन्न के क्वेश्चन तो अब नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखता हूँ मैं, देखो मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, ए की आय बी की आय से, तो जिसके साथ से जुड़ा हुआ होता है, मैंने आपको बताया था उसको सी मान ले, सॉरी जिसके साथ से जुड़ा हुआ हो उसको 100 मान लेना इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय से, तो बी को हमने 100 मान लिया। ठीक है, उसके बाद कहा गया आपसे कि ए की आय जो है वो 30% अधिक है, तो ये कितना हो गया 130। दोनों में अंतर कितना हो गया 30 का। मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको निकालना हो कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो जब कम पूछा गया है तो क्या करेंगे, अंतर ले लिया ऊपर और नीचे क्या रखेंगे ज़्यादा वाला। ज़्यादा वाला कौन सा है 130, और प्रतिशत निकालना है तो ये प्रतिशत से हम क्या कर देते हैं 100 की गुणा। प्रतिशत में क्या करते हैं 100 की गुणा करते हैं, सिंपल। ये आपका यहाँ से कट जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा आपका 300/13। अगर हम इसको मिश्र भिन्न में सोल्व करेंगे जैसे कि इसमें दिया हुआ है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 13 से अगर हम भाग करें 300 को, कितना आता है 13 दूनी 26, ये आ जाता है आपका 4, 0, 13 तिया 39। एक आपका शेष आ गया, तो 23 सही 1/13। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपका दिया हुआ, कितना 23 सही 1/13, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इस प्रकार के देखो क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ और आपको अच्छे से सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये कम और ज़्यादा वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का हम देखेंगे कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। देखो ये तो हो गया अनिल और ये हो गया आपका दीपक। ठीक है, यही आपसे कहा है क्वेश्चन में कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, तो दीपक की ऊंचाई से तो इसको हमने मान लिया 100, और इसमें कहा गया है 60% अधिक, तो ये हो गया आपका 60। दोनों का अंतर कितना आएगा 60 का, और नीचे क्या आएगा, हमसे क्या पूछा है कितने प्रतिशत कम है, तो कम है तो हमसे पूछा है, मतलब जो कम है हमसे पूछा गया है कम वाला, तो हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे ज़्यादा वाला और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, ये क्या है 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, और अगर मैं इसको काट दूँ 4 से तो ये आ जाएगा 2 बार। तो अब कितना बच गया 75/2। कितना आ गया ये 75/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 37 सही 1/2। ठीक है, 37 सही 1/2, यही आएगा ना, 7 दूनी 14। ठीक है, 37.5, और ये भी कितना है 37.5। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना, बस हमको क्या है दोनों का अंतर लेना है ऊपर, अंश में तो अंतर ही आएगा। ठीक है, अब बात हर की करें, जब आपसे कम पूछा हो तो ज़्यादा वाला लिख लो, अगर ज़्यादा पूछा हो तो नीचे कम वाला लिख लेना। ठीक है, बस इतना सा आपको चेंज करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप टाइप आपके एग्जाम में आता है, वो क्या आता है, मैंने आपको बताया भी था, वृद्धि और कमी वाला। यानी वृद्धि और कमी जब एक साथ होती है तो उसके क्षेत्रफल में या उसकी खपत में क्या परिवर्तन आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें कहा गया है किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या हुआ होगा। देखो क्या परिवर्तन आया होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब वृद्धि बराबर हो कमी के, क्या वृद्धि और कमी दोनों बराबर हो तो हमेशा कमी ही होगी। क्या होगा, हमेशा कमी ही होगी। और वो कमी कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे कर देंगे कि वृद्धि गुणा कमी और डिवाइड बाई 100। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में करना है। 20% की वृद्धि है और 20% की कमी है, डिवाइड कर दो 100 से, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए ये वाले, तो आपका आ गया 4%। और ये 4% की क्या कर रही होगी, कमी रही होगी। ठीक है, तो देखो जैसे भी आपके मतलब वृद्धि और कमी बराबर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो ऑप्शन में केवल ये देखना कि कमी किस में है, बस कमी वाले आपके ऑप्शन सही होंगे। 2 वृद्धि वाले दे रखे हैं वो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 4% की कमी, यानी ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि जैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो ऐसे ही इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, कमी वाला हमेशा क्लिक करना है। और कमी कैसे निकालनी है, वृद्धि गुणा कमी बटे 100। ठीक है, तो एक तो आता है आपका इस प्रकार से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आपका आएगा, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, यानी उनकी बिक्री जो है वो 40% बढ़ जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपको वृद्धि और कमी जब दोनों दी हुई हो और दोनों अलग अलग हो, तो मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे करना है ये क्वेश्चन, माइनस के 30%, यानी कमी है तो माइनस के साथ लिख लो। आगे कहा गया है उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, तो क्या है, ये वृद्धि हो गई, तो ये हो गई आपकी 40%। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस और प्लस के साथ हमेशा क्या आता है, माइनस। 40 गुणा 30, थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। ये आ गया माइनस के 30 प्लस के 40 माइनस के 30 गुणा 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आपके दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपका क्या बचा, प्लस के 10 माइनस के यहाँ पर कितना बचा, 4 तिया 12, तो ये आ गया माइनस के 2। जब माइनस का आए तो क्या हमेशा रहती है कमी, माइनस के 2%, यानी ये 2% की कमी आ गई है। माइनस और प्लस केवल ये दर्शाते हैं कि अगर प्लस आ रहा है तो वृद्धि और माइनस आ रहा है तो कमी, तो यहाँ पर क्या हुई, 2% की कमी। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, किसी वस्तु पर जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। देखो जोसेफ की आय में 10%, देखो दोनों तरीके के, मतलब इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जब वृद्धि और कमी बराबर हो, वृद्धि और कमी बराबर ना हो, या फिर एक आपको दे देगा कि वृद्धि कर दी गई तो कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी तो की गई है, क्या 10% की कमी तो करी गई है, लेकिन अब हमसे यह कहा गया है कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस के हमने 10 लिख लिया, कमी कर दी गई, हमको वृद्धि करनी है कितनी, x% की। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा 10 गुणा x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, और हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है तो हम आगे लिख लेते हैं 0। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 100 है, पूरा एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1000। ठीक है, इसकी गुणा होगी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100x, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस के 10x, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, और ये हमारा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। बस उसके बाद में देखो क्या आ गया, हमारे पास क्या रहा, 100x ये है और ये कितना है 10x, तो ये आपका बच गया 90x प्लस के बराबर कितना आ गया यहाँ पर 1000, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 100/9, कितना आ गया 100/9। तो देखो जब हम इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जब हमारा अंश बड़ा होता है तो हम उसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इसको कर लो, कैसे करते हैं, भाग कर लेते हैं और जो भी शेष बचेगा उसको ऊपर रख देंगे, भागफल को क्या रख देंगे सही में, कि 9 ही कम 9, 1 बच गया 10 आ गया, मतलब 0 लगाकर 10 हो गया, और 9 ही कम 9, फिर हमारा 1 शेष बच गया, तो 11 सही 1/9% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इतने प्रतिशत की वृद्धि हमको करनी होगी, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए कि अगर हमारा वृद्धि और कमी बराबर हो तो कैसे करना है, वृद्धि और कमी बराबर ना हो तो कैसे करना है, और जब वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो दोनों को बराबर मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना है तो उसको क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो उसको हम आगे क्या रख लेते हैं 0।
तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। देखो एक क्वेश्चन और है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। ये आपसे कह रहा है ए का 60%, 60/100 लिख लिया, बराबर किसके है, बी का 3/4। जब केवल और केवल 3/4 दिया हुआ है, प्रतिशत साइन नहीं लग रहा, तो हमारा 100 से कोई मतलब नहीं है, केवल इतना दिया हुआ है हमको निकालना है ए और बी का रेशो। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको अगर मैं काट दूं 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, यहाँ से देखो a गुणा 2/5 कितना, a गुणा 2/5 बराबर b/2। अब b को मैं इधर ले आता हूँ, देखो b ये आ गया a के बटे में, और ये आपका कितना हो गया, देखो ये चला जाएगा 5 इधर और 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, तो ये a अनुपात b कितना आ गया, 5/4। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, 5/4 दिया हुआ है कोई सा, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके मोस्टली जो प्रतिशतता से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको देखो इनकी जगह अगर वो आयत में या मतलब वर्ग में कोई क्वेश्चन देता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि और कमी कर रहा हो, तो सेम यही करना है, जहां पर मतलब वृद्धि और कमी आती है तो आप लोग इसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, जितने भी वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन आएंगे आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो आपके ये कितने प्रकार के क्वेश्चन हो गए, एक तो ये रेशो वाला आया हुआ था वो मैंने करा दिया, बेसिक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी कराए थे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। जो 1 to 5, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो 1 to 5 का पेपर होता है उसकी दृष्टि से, ना कि जूनियर लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इसमें मैंने बेसिक से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।